बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत को एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि औरत के लिए एक शादी क्यों ज़रूरी है। साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायद पर मजबूर हो गई। एक माहिर जनीन यहूदी जो दीनी आलिम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रोई ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। पूरा वाक़या कुछ यूँ है कि अल्बर्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जनीन यहूदी पेशवाए हरारत ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बिना कुरान में मज़कूर मुतल्लिका की इद्दत के हुक्म से वाक़फियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तायीद की गई। कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है, मुतल्लिकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद आलिम DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करती है और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानिंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरिया जज़्ब व महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो इसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजारने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाती है और दूसरा हैज़ आने से 67 से 72 तक आदमी का DNA ज़ाइल हो जाता है और तीसरे हैज़ में 99% का खातिमा हो जाता है और फिर रहम साबिका DNA से पाक हो जाता है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के वो नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब इसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में वो मुलहा के अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मतवफ़ी अनहा की इद्दत, तो इसकी इद्दत तलाक शुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि गम व हज़न की बिना पर साबिका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और उसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार होता है और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमाने इलाही है, और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत से राहे पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों से तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकन मुस्लिम रहते हैं, वहां कई तमाम औरतों के जिनियन में सिर्फ एक ही शौहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं, इनके जिनियन में एक से ज़ायद 2-3 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चूँकि देने वाली हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब ये था कि इसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी और ये इसके इस 3 बच्चों में से सिर्फ एक इसका अपना बच्चा है। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की अहम आहंगी की ज़मानत देता है और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी, पाक दामन व पाक बाज होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।